भारत और चीन बॉर्डर यानी लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख एरिया में 50,000 नए सैनिकों को तैनात कर दिया है। खास बात यह है कि ये सैनिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। काउंटर टेररिज्म डिवीज़न के इन जवानों को पिछले कुछ महीनों में तैनात किया गया। यह लेह में तैनात 14 कॉर्प्स की मदद कर रहे हैं। पिछले साल से चीन के साथ चल रहे तनाव के बाद से ही सेना की रिजर्व यूनिट लैक पर फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनात है। भारत ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात किया है। इससे सैनिकों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई। 1962 के युद्ध के बाद यह पहली बार है जब लैक पर भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब हो गई है। यहाँ चीन के भी करीब इतने ही सैनिक मौजूद हैं। चीनी सेना की एक्टिविटी को देखते हुए लेह में 14 कॉर्प्स के पास अब 2 डिवीज़न हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल-मई में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सामने वाले इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं भी हुई। भारत सरकार ने चीन को जवाब देने के लिए इस इलाके में लगभग उसी के बराबर संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया। हालत इतने खराब हो गए हैं कि 4 दशकों से ज़्यादा वक्त के बाद लैक पर गोलियां चली, जिसमें 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद से ही भारतीय सेना लैक पर हाई अलर्ट पर है और अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। हालांकि पैंगोंग झील के दोनों किनारों से सैनिकों की वापसी हुई है, लेकिन अब भी तनाव बना हुआ है। गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग एरिया में तनाव वाली जगहों से दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूर्वी लद्दाख में करीब जिंगजियांग प्रांत के साक्चे शहर में चीन लड़ाकू विमानों का नया एयर बेस तैयार कर रहा है। चीन ये निर्माण भारत के काशगर और होगन के मौजूद फाइटर्स एयर बेस को टारगेट कर बनाया जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। अगली खबर देखने के लिए न्यूज़ कॉलम को सब्सक्राइब करें।